बढ़ते आगे, आतंकवाद दुनिया के लिए नया खतरा नहीं, लेकिन परमाणु आतंकवाद दुनिया के सामने सबसे नया और बड़ा खतरा है। यही वजह है कि अमेरिका में चल रहे चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों को इसकी चिंता सता रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने वालों को खरी खोटी सुनाई है। दुनिया के सबसे बड़े खतरे पर मोदी की सीख, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों को मोदी का मंत्र। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में आतंकवाद पर दुनिया को मोदी की दो टूक नसीहत। आतंकवाद हमारा या तुम्हारा नहीं, आतंकवाद वैश्विक खतरा है। ब्रसेल्स में हाल में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दर्जनों राष्ट्राध्यक्षों के सामने आतंकवाद पर बोली सबसे खड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से जुड़े 3 अहम खतरों का जिक्र किया। पहली बात यह कि आतंकवादी अब हिंसा का इस्तेमाल थिएटर की तरह कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि हम अब पहाड़ों, गुफाओं में छिपे लोगों को नहीं तलाश रहे हैं, बल्कि हम शहरों में कंप्यूटर या स्मार्टफोन से लैस आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आतंकवादियों या परमाणु तस्करों का सहयोग करने वाले सरकारी तंत्र ज्यादा बड़ा खतरा है। अमेरिका में आयोजित इस परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में भारत की भागीदारी और भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस बात से ही समझी जा सकती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की तरफ से दी गए रात्रि भोज में प्रधानमंत्री मोदी ठीक ओबामा के बगल में बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि आतंकवादी 21वीं शताब्दी की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया अब भी पुरानी वाली ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका समेत तमाम राष्ट्राध्यक्षों के सामने आतंकवाद को लेकर भारत की गंभीरता भी जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें ये सोच छोड़नी होगी कि आतंकवाद किसी और की समस्या है और उसका आतंकवाद मेरा आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हम इस खतरे के खिलाफ एक राष्ट्र की तरफ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के लिए दुनिया में दोहरे पैमाने नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भाई अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आतंकवादी आपका आतंकी है और हमें जो है इससे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आज कोई भी अनछुआ नहीं है आतंकवाद के इन तमाम कांटों से। साथ ही साथ ये भी कहना था कि वक्त और हालात किस तरीके से बदल गए हैं। अब हम एक केव एज की बात नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो आतंकवादी वो हैं जो सोशल वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जो इंक्रिप्टेड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लड़ाई है वो अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई है और मामला तब पेचीदा हो जाता है जब खुद स्टेट एक्टर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, जब सरकारों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं पनाह मिल जाती है इन आतंकियों को और इन्हें एक रणनीतिक एसेट के तौर पर किया जाता है। 2 दिन तक चलने वाले इस चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एजेंडा रख दिया है, उससे साफ है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत दुनिया को एक मंच पर लाना चाहता है। वॉशिंगटन से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार